ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराया। एक अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आपको आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो आर्टरी और वेन और कैपिलरीज के फीचर्स को उनके बारे में बताया गया कि उनके क्या, दोनों में कंपेरिजन क्या डिफरेंसेस है, उनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर कैसा है, वाइडनेस उनकी कैसे, स्ट्रक्चर डायग्राम बना करके। इसके बाद फिर आपको ब्लड में आरबीसी, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड ग्रुप, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। और आज आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, हार्ट। तो 3 आपका मेन पार्ट्स था, 3 आर्गन थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। तो हार्ट क्या है हमारा फ्रेंड्स, बुक दो इधर से देना। या तो हार्ट आपका क्या है, सबसे द मोस्ट बिजिएस्ट पार्ट, मतलब मोस्ट क्यों लगाए हम, बिजिएस्ट सुपरलेटिव लग रहा है तो लिख लीजिए इसको, हार्ट इज अ बिजिएस्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सबसे बिजी पार्ट्स है हमारे शरीर का, समझे ना। तो नंबर 1 क्या हो गया, बिजिएस्ट पार्ट या ऑर्गन, समझे ना, बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हार्ट में जैसे पता नहीं था तुमको, डायग्राम आपको बना दे रहे हैं, बिजी सिस्टम आपको बता रहे हैं, मैंने भी सीखा जो। सर रहने दीजिए सर, सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। रहना दीजिए, अभी सब समझ आ जाएगा। ये आपका एक हार्ट का डायग्राम है, आउटलुक डायग्राम, मतलब जो कि समझने के लिए इनफ है आपके लिए। ओके, 2 पार्ट इधर हो गया, उसके बाद एक थोड़ा सा ऐसे, ठीक ना। अब लिखिए इसका शेप। या तो आपका क्लोज फिस्ट, या इसको हम क्लैक्स आपको हेड कह सकते हैं, ठीक ना, जैसे ये मुट्ठी शेप में, ठीक ना, क्लोज फिस्ट। तो बंद मुट्ठी के आकार का क्या होता है हमारा हार्ट, ठीक ना, ऐसे बता रहे हैं सब आपको। लिख लीजिए आगे, पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो पता चलेगा। हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है, जैसे पंपिंग सेट होता है, आप देखे होंगे ट्यूबवेल, वेल से, बोरवेल से पानी निकालने के लिए हम पंपिंग सेट यूज करते हैं ना। इंजन कैसे करता है, ऐसे चलता रहता नहीं रहता, तो उसमें से देखिए उड़ते रहते हैं। तो पंप, तो ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का मेन है इसमें। देखिए, हार्ट इज लोकेटेड, लोकेशन, हार्ट इज लोकेटेड। तो हमने क्या क्या आपको बताया, हार्ट में सबसे क्या है, बिजिएस्ट ऑर्गन हमारी वीडियो नहीं बनेगी ऑफ द बॉडी। नंबर 1 हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या बताया हमने, शेप में आपका या क्लोज फिट्स, फिस्ट बोलते हैं ना, फिस्ट ऑफ आवर हैंड, पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पंपिंग ऑर्गन हो गया आपका। अगला पॉइंट है, यस, इट इज लोकेटेड कहां पे होता है, लंग्स दोनों है ना, एक लंग्स यहाँ, एक लंग्स यहाँ, तो ये सेंट्रल लोकेशन से थोड़ा सा लेफ्ट साइड, स्लाइटली लेफ्ट। देखिए, बिटवीन लंग्स लोकेटेड, बिटवीन
lungs slightly left left side of the thoracic cavity, स्लाइटली लेफ्ट साइड्स ऑफ, ये थोरैक्सिक कैविटी बोलते हैं इसको हम, थोरैक्स कैविटी है ना, ये बक्कल कैविटी हो गया आपका माउथ के अंदर, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ थोरैक्सिक कैविटी, ये तो हो गया लोकेशन। अगला वेट, वेट ऑफ हार्ट क्या है, वेट क्या है, VIGHT, वेट लगभग 300 ग्राम, 300 ग्राम वेट है हमारे हार्ट का लगभग, अप्रोक्सीमेटली लगभग। लेंथ है इसकी, लेंथ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और वाइड है 9 सेंटीमीटर। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते चलिएगा, फैक्ट है आपका तरफ से इसके बारे में सब। अब देखिए कवरिंग क्या है, सराउंडेड बाई, अगला पॉइंट है सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन, क्या है मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन, क्या मेम्ब्रेन कहते हैं, कौन सी, पेरिकार्डियम, देखिए पेरिकार्डियम, मेम्ब्रेन नोन एज पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, और ये मीजोडर्मिक, ठीक ना, जो हार्ट बनता हमारा, इसका जर्म लेयर जो है क्या है, मीजोडर्मिक, मीजोडर्म से बनता है। ये 3 डर्म होते हैं ना, एपी, मीजो और एक्टो। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है हमारा, हार्ट क्या है, कार्डियक मसल्स है ना, 3 टाइप की मसल्स होती है, आपको पता है, वॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी और कार्डियक मसल, स्टिरेटेड, नॉन स्टिरेटेड और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स क्या होती है, स्ट्रक्चर में किसकी तरह होती हैं, स्टिरेटेड मसल की तरह, वॉल्यूटरी मसल की तरह स्ट्रक्चर होती है, लेकिन फंक्शन में क्या होती है, नॉन ऑटो, कंट्रोल नहीं होता हमारा ना इस पर। तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और वॉल ऑफ हार्ट, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वॉल ऑफ हार्ट सराउंडेड बाय 3 लेयर, या मेड ऑफ 3 लेयर, सराउंडेड नहीं, वॉल ऑफ हार्ट मेड बाय 3 लेयर, 3 लेयर होते हैं उसमें। कितने हो गए, 3 लेयर, वॉल ऑफ हार्ट। नंबर 1 ईपी कार्डियम, या पेरिकार्डियम कह सकते हो आप, यस, ईपी कार्डियम नंबर 1, ईपी कार्डियम। दूसरा है मायोकार्डियम, ईपी, मायो और एंडोकार्डियम। तीसरा है एंडोकार्डियम, ऑलरेडी देखिए कंप्यूटराइज सब बना है, दिखा रहा है, तब एक्सप्लेन करना, कुछ लोग बनाते हैं सर तो ये कंप्यूटराइज करा dीजिए ना, पूरा छपे, वही है ना, ऐसे ही होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हार्ट की मसल्स कैसी होती हैं, देखिए मसल्स ऑफ हार्ट इज कार्डियक मसल, मसल्स ऑफ हार्ट इज कार्डियक मसल्स, क्या होती हैं,
कार्डियक मसल्स। स्टडी ऑफ हार्ट नोन एज कार्डियोलॉजी। इसीलिए नाम आया स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी। डॉक्टर होते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। इसकी साइंस होती है, समझे ना। और स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, कार्डियक डिपार्टमेंट ही अलग होता है, समझे ना। हार्ट डिपार्टमेंट कह सकते हो, कार्डियक डिपार्टमेंट कह सकते हो उसको, कार्डियोलॉजी। और जो ये रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसको किसने खोजा था, विलियम हार्वे ने। किसने, विलियम हार्वे ने ये आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है सिस्टम को किया था। और भी है जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, क्या नाम था उसका, शायद विलियम हार्वे। और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ओके। फॉर अब हार्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में हम देखते हैं कि पाइसस वर्ग, क्वाड्रेटा में पाइसस वर्ग, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल। पाइसस में कितने चैम्बर हार्ट होता है, थोड़ा बीच, 2 चैम्बर, समझे ना। कौन कौन, एक केवल आर्टरियम और दूसरा वेंट्रिकल। एम्फीबिया में आया, एम्फीबिया में 3 चैम्बर डेवलप नहीं पूरा। 2 मतलब लेफ्ट राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टरियम। रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर लिखिए। रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, 3.5 मीन्स राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम एंड हाफ क्या, वेंट्रिकल। बट इन क्रोकोडाइल, ये इन क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर किसके हैं, ये रेप्टाइल्स के हैं, रेप्टिलिया क्लास के हैं, सरीसृप वर्ग के हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एवोल्यूशन हो रहा हार्ट का 2 चैम्बर से 3, 3 से 3.5 और 4 चैम्बर हो गया। क्रोकोडाइल एंड किसमें, एलिगेटर, 4 चैम्बर लिए। उसके बाद एप्स में 4 चैम्बर, मैमल में 4 चैम्बर, राइट एंड लेफ्ट, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, डिवाइडेड बाय सेप्टम। यहां पे आप लिखिएगा ऐसे, ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल। और यहां पे आपका बाई कस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल, ये सेप्टम है, समझे ना। यहां आपका इधर से आया और समझ लीजिए यहां लोअर से जा रहा है ऐसे, ये आपका सुपीरियर वेना केवा, और ये आपका क्या था, इंफीरियर वेना वेना केवा। बेस जो है, बेस क्या बनाती है, वेना केवा, पतली पतली मतलब बेस है बड़ी, वेना केवा। तो सुपीरियर का मतलब क्या हो गया, अपर, जो अपर पार्ट से, हेड और थोरैक्स रीजन से इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कहां ला रही है, राइट आर्टरियम में। और लोअर लिंग से, लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जा रहा है, इंफीरियर वेना केवा, यहां पे लाए, इसमें राइट आर्टरियम में। ठीक, राइट आर्टरियम में ब्लड आपका किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू किसमें भर गया, राइट वेंट्रिकल में।
ये भी समझाने के लिए बहुत है ना, इसको देखो समझो। किसमें आ गया ब्लड हमारा इम्प्योर ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आ गया? राइट वेंट्रिकल में। ठीक, ये फिल हो गया, भर गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये पाल्मोनरी आर्टरी। तो क्या होगा? प्रेशर वही सिस्टोल और डायस्टोल। जब ये चैम्बर भर गया है तो क्या होगा? सिस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कहां आ जाएगा? पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंच गया आपका? लंग्स। पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सपोर्ट दैट ये यहां पे आपका क्या है? लंग्स है। ये लंग्स। और ये देखिए क्या आ गया? लंग्स में रेस्पिरेटरी में हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन किसके थ्रू? एल्वुलाई के थ्रू। एल्वुलाई में हाईली डिजॉल्व ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज में डिफ्यूज होकर के ऑक्सीजन हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हीमोग्लोबिन ने कैरी किया। अब हमारा प्योर ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ये था क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, और ये क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ये बाइकस्पिड वाल है, यहां से आ गया किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और पुनः वही सिस्टोल के थ्रू ये पुश होकर के एओर्टा में आ गया। एओर्टा मींस महाधमनी। एओर्टा के बाद क्या? आर्टरी से आर्टियोल से कैपिलरी। हमने आपको ब्लड वेसल्स में पढ़ाया सबके बारे में। ठीक, अब इसके बाद ये क्या होगी? पुनः पूरे ऑर्गन में, पूरे बॉडी में। उसके बाद कहां पहुंच जाएगी? सेल, जहां पे रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और फूड आल्सो पहुंचा है वहां पे। दोनों बर्न करेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। तो सबका एक दूसरे के साथ है। ठीक, तो ये था आपका हार्ट स्ट्रक्चर और हार्ट का फंक्शन। डबल पंपिंग का मतलब क्या है? डबल पंपिंग। एक बार देखिए, ये इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पूरे बॉडी से कहां आया? हार्ट में ना। उसके बाद फिर ये लंग्स में गया, लंग्स से पुनः देखिए कहां आया? हार्ट में। हार्ट ने पुनः पंप किया, तो 2 टाइम हो गया, नहीं हो गया? डबल सर्कुलेशन, 2% चलन, दोहरा पर्सन चलन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं होना चाहिए ना। आगे आपका था, ठीक है, मैमल्स हो गए, सब चीजें हो गई। हीमोग्लोबिन कैरी करता है, ठीक है। तो एप्स और मैमल क्या है? ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, नियत तापी बोलते हैं, समझा? होमो और अदर जो है उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? असम तापी, कोल्ड। इसलिए वो कोल्ड सीजन में हाइबरनेट करते हैं, वार्म प्लेसेस पर छिप जाते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक ना? तो हम लोगों में साइनो, हाँ, कुछ और इसमें जो आपका नोड होता है, एसए नोड और एबी नोड। एसए नोड का मतलब क्या होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या कहते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड, एसए नोड लिख लीजिए। और एबी आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड। बाइकस्पिड हो गया, राइट वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड, साइनो एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। और एबी नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। AURICULO, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, VENTRICULAR, वेंट्रिकुलर नोड, एसए नोड और एबी नोड। यहाँ पे बनता है।
ये आपका है और ये है आपका ए बी नोड। ठीक ना, देखिए क्या कह रहा है, ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर ये आपका, और ये यहाँ पे आपका साइनोवेंट्रिकुलर नोड है। ठीक ना, एसए नोड। और यही एसए नोड पेस मेकर का काम करता है। जो कहते हैं पेस मेकर लगाया गया ना, पेस मेकर ट्रांसप्लांट होता है। बैटरी जिसको कह सकते हो, हार्ट की बैटरी, पेस मेकर, इसको हम क्या बोले, एसए नोड या इसी को पेस मेकर, पेस मेकर। ठीक ना। हाँ, बाइक स्पीड वाल्व का नाम एक और है मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, बाइक स्पीड वाल्व को क्या बोलते हैं, मिट्रल। मिट्रल वाल्व ये सब पीटीटी लेवल का है। और तो कुछ मिला हमने कहा आपको बताना है, वो भी जाने रहेंगे। तो होता हो गया ऐसे रिलेटेड बॉडी आर्गन में पहुंच गया। इससे आप ग्राफ भी बन सकते हैं। इससे ये क्वेश्चन आता भी है, यहाँ पे दिया भी गया था यही चीज, ब्लड फंक्शन सर्कुलेशन कैसे आप करते हो। ठीक ना, तो अच्छे समझ में आ गया। कभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, जिसको भी कंफ्यूजन ये नहीं बस यस सर हो गया। ठीक ना, किधर होता है पेस मेकर साइनो ऑरिकुलर नोड हो गया। अब चैम्बर जैसे फिलअप हो गया तो क्या होता है, जब चैम्बर भर गया कॉन्ट्रास्ट होता है, या सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा तो जब कोई चीज, जब गुब्बारा भरा हुआ है, बलून या कोई थैली भरे, उसको दबाओगे क्या होगा, मुंह की तरफ वो प्रेशर मारेगा ना, निकलने का प्रयास करेगा। तो वही बात आ गया। और फिर जब खाली हो गया तो रिलैक्स में हो गया, पुनः उसमें आ गया। यही है। और एक सिस्टोल एक डायस्टोल को हार्ट बीट, इसके बारे में पहले बता चुके हैं हम सब, हार्ट बीट वगैरह सब बताया जा चुका है ना। 70 to 72 और भी चीजें हमने आपको लिखवा दी है उसमें, 70 से बात कार्डियक रेट क्या है, वो सब चीजें लिखवा चुका हूं। तो वही संकुचित होने से क्या होता है, राइट स्पीड वाल या राइट वेंट्रिकल, ठीक है, आ जाता है। संकुचित होने पर क्या होगा, ब्लड लंग्स के लेफ्ट ऑरिकुलर या और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित हुआ, और फिर क्या हुआ, अओर्टा में पहुंच गया हमारा, और अओर्टा के थ्रू फिर डिफरेंट आर्टरी और उसके थ्रू पूरे बॉडी सेल तक पहुंचना है उसको। ठीक है, मैं भी खाली कर दिया। ओके बेटा, ये आपका हाथ पूरा कंप्लीट हुआ। हाँ करेगा।